अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 200 से अधिक अरबी के मिक्स जुमले, जिसका सीखना और समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में बात करने के लिए। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, यानी कि तुमने क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फ़हम्त कलामक, यानी कि मैं समझ गया तुम्हारी बात। अना अरबी में मैंने और मुझे को, फ़हम्त अरबिक में समझ गया को, और कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना फ़हम्त कलामक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने मेरे फ़ायदे के लिए कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गुल लिल फ़ायदती, यानी कि तुमने मेरे फ़ायदे के लिए कहा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और लिल फ़ायदती का मतलब होता है मेरे फ़ायदे के लिए। हिंदी में कहेंगे कि तुमने मेरे फ़ायदे के लिए कहा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंत गुल लिल फ़ायदती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं करूँगा तुम्हारा काम, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी शुगलक, यानी कि मैं करूँगा तुम्हारा काम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं, और शुगलक अरबिक में तुम्हारा काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं करूँगा तुम्हारा काम, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी शुगलक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तवक्कल अला अंत, यानी कि मुझे तुम पर भरोसा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तवक्कल या फिर वासिक भी अरबिक में भरोसा को कहते हैं, और अला अंत अरबी में तुम पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तवक्कल अला अंत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ़ है, यानी किसी की अगर तारीफ़ करनी हो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ क़ल्बुक नज़ीफ़, यानी कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ़ है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आरिफ या फिर अदरी अरबी में, और मालूम भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और क़ल्बुक का मतलब होता है तुम्हारा दिल, और नज़ीफ़ अरबिक में साफ़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ़ है, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं आना आरिफ क़ल्बुक नज़ीफ़। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना जाई इंदिक, यानी कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और जाई अरबिक में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं, और इंदिक अरबिक में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जाई इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि रूम में एसी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिल गुरफ़ा मुकय्यफ माफ़ी, यानी कि रूम में एसी नहीं है। फिल गुरफ़ा अरबिक में रूम में को कहते हैं, और मुकय्यफ अरबिक में एसी को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि रूम में एसी नहीं है, यानी बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिल गुरफ़ा मुकय्यफ माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ किचन नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिना मतबख माफ़ी, यानी कि यहाँ किचन नहीं है। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं, और मतबख अरबिक में किचन को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ किचन नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हिना मतबख माफ़ी।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो, यानी किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लौ अंत मा इबगा कलाम, यानी कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और मा इबगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए, और कलाम अरबिक में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लव अंत मा इबगा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दूसरा काम ढूंढ लूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बदवर शुगुलतानी, यानी कि मैं दूसरा काम ढूंढ लूँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बदवर यानी कि ढूंढ लूँगा, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और तानी अरबी में दूसरा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दूसरा काम ढूंढ लूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बदवर शुगुल तानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास काम ज़्यादा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक शुगुल ज़्यादा, यानी कि तुम्हारे पास काम ज़्यादा है। इंदिक अरबिक में तुम्हारे पास को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और ज़्यादा या फिर कसीर या फिर वाजिद अरबी में बहुत को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास काम ज़्यादा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक शुगुल ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी पैसा ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु आना एबगा फुलूस ज़्यादा, यानी कि मुझे भी पैसा ज़्यादा चाहिए। बर्दु आना अरबिक में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और ज़्यादा अरबिक में भी ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी पैसा ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु आना एबगा फुलूस ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज तबीयत अच्छी नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम सेहत माफी कोइस, यानी कि आज तबीयत अच्छी नहीं है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, सेहत अरबिक में तबीयत को कहते हैं, और माफी कोइस अरबिक में अच्छी नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को, और कोइस अरबिक में अच्छी या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज तबीयत अच्छी नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम सेहत माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल ड्यूटी पर आऊँगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी अलल दवाम, यानी कि मैं कल ड्यूटी पर आऊँगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और अलल दवाम अरबिक में ड्यूटी पर को कहते हैं, क्योंकि अलल या फिर अला अरबी में पर को, और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल ड्यूटी पर आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी अलल दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसको मत लेकर आओ, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे ला तजीब हुआ, यानी कि उसको मत लेकर आओ। ला तजीब अरबिक में मत लाओ या फिर मत लेकर आओ को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे, उसने और उसको को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको मत लेकर आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात जीब हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह आदमी अच्छा नहीं है, यानी कि किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नफर माफी कोइस, यानी कि वह आदमी अच्छा नहीं है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफी कोइस अरबिक में अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि वह आदमी अच्छा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नफर माफी कोइस।
और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर सव्विल हाल, यानी कि मैं अकेले कर सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यक़दर सव्वी अरबी में कर सकता हूँ को, और लहाल अरबी में अकेला को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यक़दर सव्वी लहाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अहताज मोया, यानी कि मुझे पानी की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अहताज अरबिक में ज़रूरत है या फिर ज़रूरत को कहते हैं, और मोया अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अहताज मोया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अहताज फुलूस, यानी कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अहताज अरबिक में ज़रूरत है या फिर ज़रूरत को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अहताज फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आप रास्ता भूल गए हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत इंसा तरीक, यानी कि आप रास्ता भूल गए हो। अंत यानी कि आप, इंसा यानी कि भूल गए हो या फिर भूल जाना, और तरीक और इशारे भी अरबिक में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप रास्ता भूल गए हो, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत इंसा तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं आज बीमार हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अलियोम ताबान, यानी कि मैं आज बीमार हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, और ताबान या फिर मरीद भी अरबिक में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आज बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलियोम ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, यानी कि किसी से अगर छुट्टी मांगनी हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अलियोम इबगा इजाज़ा, यानी कि मुझे आज छुट्टी चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, और इबगा इजाज़ा अरबिक में छुट्टी चाहिए को कहते हैं। क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, या फिर अभी भी अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलियोम इबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मेरी बात नहीं सुनता, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इस्मा कलामी, यानी कि यह मेरी बात नहीं सुनता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मा इस्मा अरबिक में नहीं सुनता या फिर नहीं सुनने को कहते हैं, और कलामी अरबिक में मेरी बात को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरी बात नहीं सुनता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इस्मा कलामी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आप इस आदमी को बोलो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता कलाम हाजा नफर, यानी कि आप इस आदमी को बोलो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इस या फिर इसे को कहते हैं, और नफर अरबिक में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप इस आदमी को बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कलाम हाजा नफर। और अगर हमें अरबी में किसी से बात करने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने उससे बात किया, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना कल्लमतु मिन्हु, यानी कि मैंने उससे बात किया। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। कल्लमत अरबिक में बात किया को कहते हैं, और मिन्हु या फिर मिन हुआ अरबिक में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उससे बात किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
कल्लमत मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने सामान पहुंचा दिया, यानी किसी से अगर बताना हो किसी तरह के सामान के पहुंचाने के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वद्दी अगराद, यानी कि मैंने सामान पहुंचा दिया। अना यानी कि मैंने, वद्दी यानी कि पहुंचा दिया या फिर पहुंचाना, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने या फिर मैं सामान पहुंचा दिया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना वद्दी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वलन फक्कर सुम्मा अल्लम, यानी कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। अव्वल अरबिक में पहले को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, फक्कर अरबी में सोचूंगा या फिर सोचने को कहते हैं, और सुम्मा अरबिक में फिर को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल आना फक्कर सुम्मा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने देर क्यों कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों कर दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। सव्वी अरबी में कर दिया या फिर करने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने देर क्यों कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी दुकान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह दुकान कहाँ है, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन, यानी कि वह दुकान कहाँ है। हुआ यानी कि वह, और महल अरबिक में दुकान को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह दुकान कहाँ है, यानी पूछेंगे अगर किसी से, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, यानी किसी भी जगह के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ मकान, यानी कि मुझे जगह नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ यानी कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ, और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जगह नहीं पता है, से हम अरबिक में बोलेंगे आना मारिफ मकान। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह अभी गीला है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजाल हिन मुबलल, यानी कि यह अभी गीला है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मुबलल अरबिक में गीला है या फिर गीला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अभी गीला है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अल हिन मुबलल। और अगर अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह रहने दो दूसरा करो, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हाजा सव्वी तानी, यानी कि यह रहने दो दूसरा करो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और सव्वी तानी अरबी में दूसरा करो को कहते हैं, क्योंकि सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रहने दो दूसरा करो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा सव्वी सानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुम आज खुश हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत अलियोम साइद, यानी कि तुम आज खुश हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और साइद अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आज खुश हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता अलियोम साइद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना सादनी, यानी कि यहाँ आओ मेरी मदद करो। ताल हिना अरबिक में यहाँ आओ को कहते हैं, ताल यानी कि आओ, हिना यानी कि यहाँ, और सादनी अरबी में मेरी मदद करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, तो अरबी में बोलेंगे ताल हिना सादनी। और
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे भेजना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस, यानी कि मुझे पैसे भेजना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बवद्दी अरबिक में भेजना है को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे भेजना है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे छुट्टी जाना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह इजाज़ा, यानी कि मुझे छुट्टी जाना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना है को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छुट्टी जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे काम करना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल, यानी कि मुझे काम करना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बसवी अरबिक में करना है को कहते हैं, और शुगल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बाहर जाना है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बरूह मिशवार, यानी कि मुझे बाहर जाना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना को कहते हैं, और मिशवार अरबिक में कहीं बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बाहर जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह मिशवार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कपड़े धोना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बगसिल मलाबिस, यानी कि मुझे कपड़े धोना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बगसिल अरबिक में धोना है को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कपड़े धोना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बगसिल मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वक्त शुया, यानी कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आतिनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं, और शुया या फिर शुय अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वक्त शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, यानी पैसे उधार देने के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी सल्फ शुया, यानी कि मुझे थोड़ा उधार दे दो। आतिनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं, सल्फ अरबी में उधार को कहते हैं, और शुया या फिर शुय अरबिक में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आतिनी सल्फ शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले उससे पूछो, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु, यानी कि पहले उससे पूछो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, इसाल या फिर साल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिनहु अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले उससे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ क्या करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश अबिसवी, यानी कि मुझे बताओ क्या करना है। अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं, एश या फिर उशवी अरबिक में क्या को कहते हैं, और अबिसवी अरबिक में करना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ क्या करना है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश
एश अबिसवी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ उसने क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश कलाम हुआ, यानी कि मुझे बताओ उसने क्या बोला। अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं, एश या उस अरबी में क्या को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ उसने क्या बोला, यानी किसी और को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश कलाम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ चाहिए या नहीं, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी इब्गा वल्ला ला, यानी कि मुझे बताओ चाहिए या नहीं। अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और ला अरबी में ना या फिर नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ चाहिए या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी इब्गा वल्ला ला। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।